सेल्स तजुर्बे के इस कोर्स में अभी तक हम माइंडसेट पर बात कर रहे हैं। सेल्स को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम सेल्स टेक्निक्स को डिटेल्स में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेल्स की इंपॉर्टेंस को समझा और आज देखेंगे कि लोग सेल्स जॉब में कैसे आते हैं। जब आप एक बार कोई जॉब करना शुरू कर देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि आप इस जॉब में कैसे और क्यों आए थे। आज मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको याद है कि आप सेल्स में कैसे आए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल, क्यों आए। अगर अक्सर लोगों की बात करें तो वो सेल्स में बिना सोचे समझे ही आते हैं। कभी किसी दोस्त को देखकर, कभी किसी सीनियर की एडवाइस पर, कभी ये सोचकर कि घूमने फिरने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को मिलना जुलना पसंद होता है, इसलिए लगता है सेल्स उनके लिए परफेक्ट जॉब है। कुछ लोग नेचुरली अच्छे से बातचीत कर लेते हैं तो सोचते हैं कि ये उनके लिए सही फील्ड है, और कुछ लोग बस टाइम पास करने के लिए ही ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो कोई और जॉब नहीं मिली तो सेल्स ही सही। इसी तरह से कुछ लोग सोच समझकर सेल्स की फील्ड में आते तो हैं, लेकिन उनका गोल भी बस पैसे कमाने तक महदूद होता है। वो देखते हैं कि एक सेल्समैन अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे गैजेट्स होते हैं, अच्छी गाड़ी होती है, यानी फाइनेंशियली सेटल लगता है, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि हमें भी सेल्स में जाना चाहिए ताकि हम भी अच्छा कमा सकें। पैसे कमाने की नीयत गलत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपका सिर्फ ये एक ही गोल है, पैसे कमाना, तो ये मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि सेल्स में चैलेंजेस आते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं, टारगेट्स कभी कभार मिस भी होते हैं, और उस वक्त मोटिवेशन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए फाइनेंशियल गोल्स के अलावा कुछ और गोल्स भी होने चाहिए, जैसे एक स्पेसिफिक इमोशनल गोल बनाना। सिर्फ ये ना सोचिए कि पैसे कमाने हैं, बल्कि ये भी सोचिए कि पैसे कमाकर आखिर क्या करना है। घर बनाना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, बच्चों को एजुकेशन दिलवानी है, वर्ल्ड टूर करना है, वगैरह वगैरह। यानी गोल में ऐसी चीज़ें जोड़िए जो आपके जज्बात से जुड़ी हो, जो आपको रोज़ पूरे जोश से काम करने की एनर्जी दे सके। इसी तरह कस्टमर्स की हेल्प को अपना गोल बनाइए। किसी की मदद करने का जज्बा आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अपने कस्टमर्स के प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स और गोल्स को पूरा करने में दिल से मदद कीजिए। जब उन्हें कामयाबी मिले, आप भी सेलिब्रेट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये सेलिब्रेशन बहुत एक्सपेंसिव हो, एक छोटा सा लंच या कॉफ़ी भी हो सकता है। मकसद ये है कि आप वो पॉजिटिव फीलिंग एंजॉय करें जो आपको मोटिवेट रख सके। जब आप अपनी सक्सेस के साथ साथ दूसरों की सक्सेस भी सेलिब्रेट करते हैं तो आप अक्सर सेलिब्रेशन के माहौल में होते हैं। ये चीज़ आपको फ्रेश रखती है, मोटिवेटेड रखती है, और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। तो चाहे आप सेल्स में किसी भी वजह से आए हो, आज आप सेल्स में हैं, और अगर इसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, खूब कमाइए, लेकिन साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू भी ऐड करते जाइए। ये माइंडसेट आपको हमेशा इंस्पायर रखेगा और सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब जब आप सेल्स में आ ही चुके हैं तो ये भी जान लीजिए कि एक कामयाब सेल्स पर्सन में 3 खूबियाँ ज़रूर पाई जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो 3 खूबियाँ कौन सी हैं, और क्या ये खूबियाँ आपके अंदर पहले से हैं या इन्हें डेवलप करने की ज़रूरत है।